वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के ज़िला कैथल के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि सीईटी में भी पूछी जा सकती है। तो चलिए कैथल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको हरियाणा का मानचित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो येलो कलर से हाईलाइटेड है ये है कैथल। तो हम करते हैं सबसे पहले जिला कैथल का दर्शन या वर्णन। स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1989 को। इसका अन्य नाम है हरियाणा की छोटी काशी, कपिल मुनि की नगरी, गुरुद्वारों का शहर। प्राचीन नाम कपिस्थल। नामकरण कपिल ऋषि के नाम पर कैथल पड़ा। मुख्यालय है कैथल। उपमंडल है कैथल, घोला, कलायत। तहसील है कैथल, घोला, कलायत, फतेहपुर, पुंडरी। उप तहसील है राजौंद, ढांड, सीवन। खंड है घोला, कैथल, राजौंद, सीवन, कलायत, पुंडरी। इसका क्षेत्रफल है 2471 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है 919। साक्षरता दर है 69.15%। जिले में घनत्व है 464। लोकसभा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र है कैथल, पुंडरी, कलायत, घोला। नेशनल हाईवे 152 अलग होकर बना करनाल से। प्रसिद्ध स्थल हैं रजिया सुल्तान का मकबरा, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया और उसके पति का कत्ल उसी के सरदारों द्वारा कैथल के निकट कर दिया गया था। भारत की सम्राज्ञी रजिया का मकबरा कैथल में बना हुआ है। मृत्यु 1240 ईस्वी में। नवग्रह कुंड महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथ नवग्रह यज्ञ करवाकर नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था। इन कुंडों के स्थान के महत्व के कारण ही इसे छोटे काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि कुंड हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर। इस मंदिर में महाभारत काल के अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उनसे पाशुपता शस्त्र प्राप्त किया। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। मीरा, नोबाहर, पीर की मजार, घोला चीका। यह मजार 960 वर्ष पुरानी बताई जाती है। बाबा मीरा को बड़ा पीर भी कहा जाता है। पुंडरीक सरोवर। यहाँ पर पुंडरीक ऋषि का तप स्थल आश्रम था। गुरुद्वारा नीम साहिब जी की समर्पित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब। यह गुरुद्वारा सिखों के छठे और 10वें गुरु हरगोविंद व गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। गीता मंदिर। पुंडरीक तीर्थ पर जाते समय विशाल चबूतरों के पास विशाल गीता मंदिर बना हुआ है। फिर है अंजनी का टीला। कैथल को हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। हनुमान की माता अंजनी को समखपत अंजनी का टीला एक दर्शनीय स्थान है। कोयला रिजॉर्ट कैथल में है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल में है। यह हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सोनसर जंगल भी कहते हैं। बाबा साहब लाल की मजार कैथल में है। बालू का टिब्बा कैथल में स्थित है। प्रसिद्ध मेले हैं वामन द्वादशी का मेला, देहाती मेला, फाल्गुन का मेला, फरलगांव या कैथल, पुंडरीक का मेला कैथल। फिर है प्रमुख शिक्षण संस्थान राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। यह कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है। 1954 में स्थापना हुई। इंदिरा गांधी महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1970 में हुई। नीलम यूनिवर्सिटी। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा में है। नदियां हैं सरस्वती व घाघर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं ममता सोड़ा पर्वतारोही, मधु शर्मा गायिका। महत्वपूर्ण बिंदु इंदौर स्टेडियम महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम कैथल में स्थित है। कैथल में लोगों ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। गुलाब फूल का उत्पादन सर्वाधिक कैथल में होता है। वृद्ध केदार झील कैथल में है।
पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। हरियाणा का कैथल जिला एक ऐसा है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं। इसका इतिहास करते हैं। पुराण कथा के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने महाभारत युग के दौरान कैथल की स्थापना की थी। कैथल का ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास में भी पाया जाता है। सभी इतिहासकारों का मानना है कि कैथल का नाम कपिस्थल से बना है। कपिस्थल का अर्थ बंदरों की जगह है। पुराणों के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था। महान अंजनी का टीला भी यहीं स्थित है, जिसका नाम उनकी मां अंजनी के नाम पर है। स्थानीय लोगों ने 13 अक्टूबर 1240 को इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम व उसके पति की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में स्थित है। सिख गुरु हर राय ने तत्कालीन राजा भाई देसू सिंह के भगत के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। उसके बाद कैथल में प्रशासक को भाई उदय सिंह के नाम से जाना गया। भाई उदय सिंह ने 1843 ईसा पूर्व एक कैथल पर शासन किया और आखिरी राजा के तौर पर सिद्ध हुए थे। 14 मई 1843 को भाई उदय सिंह का निधन हो गया था। कैथल के लोगों ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। प्राचीन चीनी तीर्थयात्री हनु तत्सांग और फायहान ने कुरुक्षेत्र के साथ एक कैथल का दौरा किया। कैथल की भव्यता हर्ष के शासनकाल के दौरान अपने शीर्ष पर थी। प्राचीन समय में गुजरों, चंदेल, खिलजी, तुगलक, बलूच और अजनों ने भारत पर शासन किया। पठान और मुगलों के शासनकाल के दौरान लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रसिद्ध मुगल घुसपैठ चंगेज खान भारत आए, लेकिन कई मुगल वापस जाने की बजाय भारत में ही रह गए। कई सदस्यों ने कैथल में अपने घर बनाए और जल्द ही यह मुश्किल विद्वानों और पार्षदों का केंद्र बन गया। दिल्ली के सुल्तान के आने से पहले खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान बादशाह अलाउद्दीन ने कैथल पर शासन किया था। 1938 में नादिर शाह ने 1715 से 1761 तक अफगान के राजा के रूप में पानीपत की लड़ाई के बाद कैथल पर शासन किया। अभी भी गुला चीखा रोड पर एक गांव पट्टी अफगान स्थित है। भाई के रूप में जाना जाता है। सिख शासकों ने 1763 में बीसी में 1843 बीसी तक कैथल पर शासन किया। भाई गुरबख्श सिंह ने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए उनके उत्तराधिकारी भाई देसा सिंह ने अफगानों के चंगुल से इसे छीनकर इन साम्राज्यों की स्थापना की। उनके पुत्र भाई लाल सिंह ने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए आत्मसमर्पण किया और उनकी वर्चस्व को स्वीकार किया। सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह 1818 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद शासक बन गए। 1818 में उनके भाई उदय सिंह ने सिंहासन को संभाला। उनके बिना असफलता के 1843 तक शासन किया। उनके द्वारा बनाए गए भवनों के स्मारक अभी भी यहाँ मिलते हैं और उनके द्वारा लिखे गए पत्र फारसी में पटियाला के संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित हैं। उनके शासनकाल के दौरान कैथल की महिमा शीर्ष पर थी। प्रसिद्ध कवि भाई शौकत सिंह उनके दरबार में कवि थे। उनके प्रसिद्ध कार्यों में नानक प्रकाश, आत्म पुराण और गुरु प्रताप सूरज थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 1 लाख श्लोक लिखे थे जो आज भी मौजूद हैं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद भी किया। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहें। थैंक यू।